जी जी। फोन आया था, बहन जी हो वीडियो चालू कर लो, आपको ही लगाने वीडियो वाला चालू था कर मैं। लो। कहाँ है सोनाली बहन जी? वीडियो बंद अभी कर लिए, पहले जोड़ी थी, 10 मिनट पहले ओम जी, जोड़ी। ओम जी, जी हो प्रणाम प्रणाम। जब आप कॉल कर रही थी तो मैं लाइव था उस समय। ओके ओके ओके। चलिए। चलिए, समय हो चुका है और अभी आमंत्रित करना है 5:31। हीरालाल भैया कर दीजिए आप आमंत्रित। आज आप सुबह सुबह जुड़ चुके हैं पहली बार, बहुत भारी दिन। ठंड है आज। आज भारी ठंड लग रही है, ऐसे कान बांधे हैं। महाराष्ट्र में ठंड ज्यादा है क्या? तो ज्यादा ठंडी लगते हैं। चलिए, मुझे कहा गया है कि सुबह सुबह पहली बार जुड़े हैं हम। इस प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रजनी बहन जी। तो मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। आज मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष, कौन सा मास पता नहीं, कृष्ण पक्ष 10वीं विक्रम संवत 2082, दिनांक 13/12/2025। आवाज लौट रही है, आवाज बंद कर लो अपनी। दिन शनिवार, योगाहार का 1687वां दिवस। आज के योग सत्र के लिए नियुक्त हैं या स्वयं प्रेरणा से पधारे हैं आदरणीय श्री नारायण मीना जी। ग्राम मावरिया लिखा है इसमें, जिला इटारसी भी लिखा है। जो लिखा है वही सत्य मानते हुए नर्मदापुरम से आप जो है पुरानी परंपरा के अनुसार सूक्त व्यायाम प्राणायाम आसन जारी करेंगे। आपका समय पहले ही हो चुका है, 3 मिनट हमने एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो मैं आगे के चर्चा सत्र की चर्चा न करते हुए फिलहाल आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नारायण सर को कि आए और आशीर्वाद रूपी योग से हम सबको अभिसिंचित करें। ओम प्रणाम। ओम जी ओम। ओम सदन को प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि आप सभी ने मुझे इस योग समझा कि मैं सब आपको योग करा सकूं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और सर्वप्रथम हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए ओमकार का गुंजन करेंगे 3 बार। उसके बाद हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री गुरुवे नमः। परमात्मने नमः। ओम। चलिए हम आज योग की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे।
तो पहले हम हाथों से शुरू करेंगे। हाथों की उंगलियों को अच्छे फैलाएं और टाइट करें, बिल्कुल बंद, 10-10 बार। वाह क्या बात है। और आज अपने पंजों को भी ऐसा कर लें, हाथ से टाइट कर लें। पीछे हाथ से दबाने में क्या है, बहुत प्रेशर पड़ता है आगे पीछे करने में। सुबह सुबह सारे वीडियो ऑन है, पहली बार देख रही हूँ मैं सुबह सुबह। नहीं तो दो दिखते हैं, तीन दिखते हैं, एक दिखते हैं, मगर आज वेरी गुड, वेरी नाइस, बढ़िया, एक अभिनंदन। किसान, एक सीनियर किसान, उत्कृष्ट किसान आज जो है योग शिक्षक के रूप में हम सबको योग करा रहे हैं, तो इससे बड़ी और प्रसन्नता क्या हो सकती है, हैं? हाथ को हिला लें ऐसे, मुट्ठी बांधकर अपने हाथों को घुमा लें 10 बार। विपरीत दिशा में घुमाएं। अब हाथों को अपने ऐसा करके बाजू से भी ऐसा कर लें। बाजू से करने में और हाथों को और अच्छा व्यायाम हो जाता हाथों का। अपने हाथों को, उंगलियों को कंधे पे रखकर हाथों को घुमाएं थोड़ा। अब विपरीत दिशा में घुमा लें। घुमाना है, सांस सांस भी कुछ छोड़ना, आगे पीछे कुछ। अभी तो घुमाते जाओ अशोक भैया, तुम तो घुमाते रहो, आप पुराने सब योगा, जानते हो, अच्छा, सब जानते हो, घुमाते रहो तो भैया। पुराने योगाचार हो तुम, तो हमसे पूछ रहे हैं, हम तो यार तुम चेला है? आज बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का वीडियो खुल रहा है। सर मेरा वीडियो बंद होने वाला है क्योंकि हम बैठे हैं खुले में। हमको लग रहा है ठंड में हाँ, करना है, बार में बारे अभ्यास हम खड़े होके करेंगे, इसलिए हम वीडियो बंद करने जा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। हम क्षमा चाहेंगे ना वीडियो बंद करने के लिए। चलो, अब ऐसा हाथ ऊपर ताड़ासन कर लें, थोड़ा अर्ध ताड़ासन। पट तो खोल दो पीताम्बरा माता के, फिर वीडियो बंद कर लियो। पट तो खुल गए। चलो, अब पैरों को और सूक्ष्म व्यायाम कर लें थोड़े, फिर इसके बाद योगी जागिंग करेंगे। लंबे पैर कर लें और अपनी उंगलियों को आगे पीछे करें 10-10 बार। योग के विषय में तो जब आपने राज बिरवारी जी, यादव जी जितना अच्छा समझाते उतना अच्छा वो नहीं समझाता। उंगलियों के व्यायाम है, हाथों के व्यायाम है, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बताते हैं वो। अब पैरों के आगे पीछे कर ले, पैरों को थोड़ा, पंजों को आगे पीछे आगे पीछे।
गोल गोल घुमा ले पैरों को, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पंजों को घुमा लें। अब एक पैर उठाकर रंगे के पास हाथों से पकड़ के सूक्ष्म व्यायाम कर लें। अब उसी पैर को जांग पे रख कर थोड़ा पंजे को घुमा लें। इससे पैरों की अकड़न जकड़न सब समाप्त हो जाती है इसमें। अब पैर को ऊपर नीचे कर लें। झुला ले, पैरों को थोड़ा झुला लें ऐसा। चलो दूसरा पैर और कर लें। अब इसको रख के पैरों को घुटने को दबाएं, ऊपर नीचे करें। बहुत सुंदर, बढ़िया। उसको झुला लें पैर को थोड़ा। सोनाली बहन जी क्लियर कर लें कब लेना है क्लास। सोनाली बहन जी बहुत दिन से, का सालों से नहीं ली उनने। चलो इसी में गर्दन को और कर लेते हैं, इसके बाद फिर खड़े हो जाएंगे, फिर योग करेंगे। गर्दन का व्यायाम और कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम। आगे पीछे गर्दन, सांस लेते हुए गर्दन पीछे ले जाएं और छोड़ते हुए आगे लाएं। अब बहुत धीरे धीरे स्लो में। दाएं बाएं गर्दन को ले लें 5-5 बार। सांस छोड़ते हुए बाजू में ले जाएं, लेते हुए सामने लाएं, फिर सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं ले जाएं।
अब गर्दन को गोल गोल घुमा लें। सांस लेते हुए पीछे ले जाए, सांस छोड़ते हुए आगे लाएं। मैं अपनी दिनचर्या में योग व्यायाम को ज्यादा महत्व देता हूं। अब विपरीत दिशा में ले लें। उम्र के हिसाब से देना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल अशोक भैया सही है। चलो हो गया। अब खड़े हो जाए, थोड़ा खड़े होके योगिंग जॉगिंग कर लें, खड़े होकर व्यायाम कर लें थोड़े। अब तेज स्पीड में हाथों को ऊपर ले जाते हुए, तो ऊपर नीचे ले जाते हुए करेंगे थोड़ा परिश्रम, जिसमें शरीर को पसीना आ जाए और सब नस नाड़ियां खुल जाए अपनी। चलो अर्ध कुर्सी आसन कर लेते, थोड़ा बैठ जाते, नव लेते। सही कह रहे हो। अशोक भैया अलग ही जा रहे हैं कछु। अरे हमें सिखाओ भैया, अलग मत भगो हमसे आप। चलो अब इसी में त्रिकोण आसन कर देते।
चलिए अब सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जा, हाथों का थोड़ा और कर लें। अब सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे हाथों को। हाथ सामने करके पूरे बायां हाथ अपना आ जाएगा कंधे पे और दाएं हाथ चला जाएगा पीछे, सांस छोड़ते हुए। थोड़ा दूर जाइए, आप बराबर नहीं दिख रहे हैं। और मैं अभी थोड़ा सा दूर जाइए। हाँ, ठीक है। अब इन्हीं हाथों को बाएं हाथ कंधे पे जाएगा और पीछे दाएं हाथ पीठ पे चला जाएगा, सांस छोड़ते ही। चलो ये हाथों का हो गया। इसी में थोड़ा पैर का और कर लेते हैं, योगी जागे। चलो हो गया। गर्दन को गोल गोल घुमा लें थोड़ा, अपना गर्दन का भी हो जाए थोड़ा अपना। पैरों को भी कर लें थोड़ा।
चलिए अब सूर्य नमस्कार कर लें थोड़ा, 3 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। भगवान के 12 स्टेप है। प्रणाम मुद्रा में ले लें। दूसरा स्टेप 2, 3, 4, दाया पैर आगे लाएं, 5 पर्वतासन ले लें, 6, 7 भुजंगासन पे जाए, 8 पर्वतासन पे ले लें, फिर से बाया पैर आगे लाएं, 9, 10 पादहस्तासन, 11 और 12। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से एक बार हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार और कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलो बैठ जाते हैं। बहन जी प्राणायाम पे चले या लेट के व्यायाम करवाएं? हाँ थोड़ा सा लेट के करवाए फिर प्राणायाम। अभी 6 बज गए। हाँ हाँ लेट के प्राणायाम आखिरी में रहेगी। चलो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो थोड़ा चलो। सा पहले ये कर लेते हैं मंडूकासन वगैरह और फिर लेट हाँ के हाँ करें। चलो बैठ के पहले। तो बैठ के बोलते हैं, बैठ के कराओ। हाँ बैठ के करवा दो, बैठ के। चलो वज्रासन में आ जाए।
पहले मंडूकासन कर लेते हैं सभी। अरे, हाथ की मुट्ठी बांधे, अंगूठा भीतर करके नाभि के दोनों तरफ रख के और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और चेहरा सामने रखेंगे, आंखें। स्टोक भी लगा ले कपालभाति की, इसमें 10-10। चलो, दाई हथेली रख के अंदर करके बाई ऊपर रख के और फिर एक बार मंडूकासन करते हैं। इसमें भी स्टोक लगा लें अपने। चलो, बाई हथेली अब अंदर करके और बाया दाया हाथ ऊपर करके फिर एक बार और मंडूकासन कर लेते हैं। इसी में अब गोमुखासन कर लेते हैं अपन थोड़ा। ऐसा कर, बाएं हाथ पीछे ले जाएं कमर पे और दाएं हाथ से पकड़ने को आपस में प्रयास करें। इसमें भी स्टोक लगा सकते हैं। तेरह, 14 और 15 जनवरी की बढ़िया तैयारी करना। आप पूज्य स्वामी परमादेव जी का क्लियर हो गया माखन नगर से। अच्छा, बहुत बहुत बधाई भैया, बहुत बहुत बधाई यादव जी। बहुत अच्छा, किसानों का एक ये अलग तो से वो जिले का गठन तो कर लें अपने गौर साहब। अब वो आपको करना है और आपके यहाँ मीटिंग कराएंगे पूरे स्वामी जी की। चलो बढ़िया भैया। अब दाएं तरफ से लेना, दूसरा पैर ऊपर करके बाएं दाएं हाथ। दो तहसील प्रवादी तो नियुक्त कर दिया हमने, सोहागपुर के और होशंगाबाद के, बाबई के। अब जिले का और है एक नाम, वो अच्छा नाम है। चलो, ये हो गया। अब लेट जाए, पीठ के बल लेट कर कर लें पहले आसन। इसके बाद पहले पवन मुक्त आसन कर लेंगे, एक एक पैर से दाया पैर उठाएं और उसको मोड़ें हाथ से पकड़कर और थोड़ी सी लगाने की कोशिश करें। 10 सेकेंड होल्ड करें इसको, बहुत ही आराम मिलता है इससे। अब छोड़ के दूसरा पैर ले लें।
फिर दाया पैर लेना, ये 5 बार दोहराना, 5 बार दोहराना है इस आसन को। पवन मुक्तासन और मर्कट आसन, ये ऐसे आसन है, इनका नाम मैं जानता हूं। मेरे लिए 2 बार साइटिका हुआ और 2-3 महीने परेशान हुआ पहली बार में साइटिका में। मेरे 2 मर्कट आसन और इससे मुझे मर्कट आसन से बहुत लाभ मिला और पूर्णतः स्वस्थ हुआ फिर मैं। आपने आज जानकारी दी बहुत सुंदर कि मरकट आसन से जो है साइटिका में लाभ होता है। हमारे आदरणीय अशोक पटेल जी इस मामले में बहुत परेशान हुए थे, ठीक तो हो गए हैं, पर ये नहीं, बहुत मर्कट आसन में और इसमें उससे लाभ हुआ था मेरे लिए। तो मैं तो बहुत ही परेशान था, रात नींद नहीं आए ना दिन के चैन पड़े। साइटिका का दर्द ही ऐसा है। चलो हम मर्कट आसन कर लेते हैं। दोनों पैर को अपनी जंघाओं से मिलाकर हाथ फैला लें, बाजू में दोनों हाथ, और पहले अपन जाएंगे दाई तरफ, सांस छोड़ते हुए पैर दोनों दाई तरफ जाएंगे और गर्दन बाई तरफ। अब विपरीत दिशा में लेना थोड़ा। यहाँ बैठ जाओ तो तुम गीले हो जाओ। हर प्रक्रिया को कम से कम 5-5 बार दोहराना चाहिए, जो भी आसन करें। यहाँ पे अपने शरीर को लाभ मिलना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहे अपन। हर प्रक्रिया 5 बार या 10 बार होना चाहिए। मर्कट आसन की प्रक्रिया तो दादू मेरी साइटी का हुआ, मैं दिन में कम से कम 5 बार 10-10 बार करता था। दिन में 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, और धीरे धीरे पता ही नहीं लगा साइटी का कहाँ गया मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये यही अनुभव जो है हमारे नए साधकों को प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को जानकारी देने में बहुत इसका फायदा होता है जी। जैसे साइटिका के लक्षण और बता दें। साइटिका में कहाँ कहाँ दर्द होता है, क्या होता है, नए लोग रहते हैं या किसको पता? साइटिका का दर्द यादव जी कमर से शुरू होता है, वो जो या तो कभी घुटने तक भी जा सकता है, नहीं तो वो एड़ी तक जाता है वो दर्द, साइटिका दर्द। और जंगे में और एक पिंडलियों में इतना तेज दर्द होता है कि वो सोने ही नहीं देती, ना जग लेने देती। आप सीधे सो गए, फिर दर्द, फिर करवट बदलो। आप पैर थोड़े गैप बना लें, अपना घुटना बाएं घुटना दाएं एड़ी के पास जाए और फिर इसको दोहराए 5-5 बार। गर्दन विपरीत दिशा में जाए सांस छोड़ते हुए।
उस समय हमने यूट्यूब पे देख के जो आसन है पसंद किया था, हमने कहा शायद टीका के लिए फलाना आसन, फलाना देखते देखते हमें पकड़ा कर ये मरकट आसन, फिर इसको ही हमने दोहराया। वो बहुत अच्छा आसन को था। और अरे पैरों लेकिन को आदमी आदमी जी आदमी रोग होता नहीं, जब भटकता रहता 25 जगह जाता है और भगवान जाने कहाँ से किसको क्या आराम मिलता सही है। सही कह रहे हैं। 2 महीने तक बहुत भयंकर परेशान रहा मैं साइटिका में, 2 महीने तक, और दुनिया का पूरा इलाज करवा लिया मैंने। अरे दो महीना हम भी परेशान रहे बहुत ज्यादा वहां। अशोक भैया कैसे ठीक हुआ आपका? एक नंदरवाड़ा में एक डॉक्टर है, नीम हकीम इस टाइप का ही, उसने ठीक किया। नंदरवाड़ा ये हमारे यहाँ पास में गांव है। हाँ ऐसे ठीक उसने हुआ। उसने बेचारे ने मसाज करके, नस दबा दुबू के, और एक मशीन थी उससे मसाज करके और गोली दवाई देके उससे ही आराम लगा। 2 3 4 बार गया उसके पास अच्छा और उसने ही ठीक किया। बाकी मैं इंदौर और भोपाल और फलाना ढिकाना और इतनी जगह घुमा के मैं 2 महीने तक कम से कम। साथ साथ असु भैया इसमें क्या हम्म। है, मैंने योगा भी किया। 1 महीने तक तो यहाँ फिजियोथेरेपी करवाई सिवनी मालवा में मैंने मशीनों से खूब, फिर भी आराम नहीं लगा। पर वो आराम थोड़ा थोड़ा सब दूर से ही लग कर आखिर में उसका जस बैठ गया बेचारे का। थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हुआ है, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। और जस चलो उसका इसका लगा। तीसरी स्टेप कर लेते हैं, पैर लंबा करके, हाथ चौड़ा करके, और एक पैर उठाएंगे दाया और बाएं हाथ से उसको चुराने की कोशिश करेंगे और गर्दन विपरीत दिशा में। ये योग क्लास है, योग क्लास में पर्याप्त करना चाहिए। अपन क्या कहते हैं, प्रदर्शन करते हैं, एक ये भी कर लें। कोई योग शिक्षक आता है तो वो कहता हम सारे अभ्यास एक ही दिन में करके दिखा दें, तो वो प्रदर्शन करते, इसलिए अपन को लाभ, उनके साथ अपन को भी करना है तो अपन को कभी लाभ नहीं मिलेगा। सही कह रहे सही कह रहे, बिल्कुल यादव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि मोबाइल बंद क्यों है, कैमरा इसलिए बंद है कि जैसे मान लो हम अपना सूक्ष्म व्यायाम हमें कम से कम आधा घंटा करना ही करना है। अब आप लोग कर रहे हैं फर्स्ट, तो हम नहीं करेंगे, हमें तो अपना व्यायाम, अगर हम नहीं करेंगे पर्याप्त समय, हमें आधा घंटे अनुलोम विलोम करना है, आधा घंटा कपालभाति करना है, हमारा होते ही हमारा, तो हमें तो वो करना पड़ेगा ना फिर बंद। आप लोग योग क्लास का मतलब है पूरे समय हमारे शरीर को जो आवश्यकता है वो पर्याप्त मात्रा में हम योग अभ्यास, चाहे सूक्ष्म व्यायाम हो चाहे प्राणायाम हो, करें। अगर वो योग शिविर कर रहे हैं तो सिखा रहे हैं, वो अलग बात है कि सभी सिखाना पड़ता है, लेकिन जब ये तो हमारा योग क्लास है, ये सिखाने का नहीं है, ये तो करने का है। हर स्टेप 5 बार से 10 बार तो होना ही चाहिए प्रतिदिन, लाभदायक। हर व्यायाम नहीं करना चाहिए जो इससे भी फायदेमंद फायदा हुआ है, ये नहीं कि इससे भी फायदा होता शरीर के, ऐसा नहीं है, फायदा होता 100%। ये है स्टेप, एक पैर लंबा करके और दूसरा पैर अपन हाथ से चला रहे हैं, ये बहुत फायदेमंद है, साइटिका में सब में ज्यादा फायदेमंद ये है। दादू क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सीधा क्या मेरा हिल रहा है इधर उधर पता ही नहीं चल रहा है। बस हाँ, वाह इतनी वाह वाह। दाद इतनी मैं तो बदमाशी आपको करने देख लगे। के हंस रहा हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। दादू बम्बई पहुंच गए जब से, इतनी बदमाशी करने लगे कि हम क्या बताएं। आज स्वप्न में दिखे हमें दादू। आज दादू स्वप्न में दिख रहे हैं हमें। अब उनका दिल बचपन का हो गया है, होना चाहिए बढ़िया फर्स्ट क्लास, यही तो जिंदगी है। चलो इसी में सेतुबंध आसन कर लेते हैं, अपने पैरों को सकोड़ें, हाथों से पकड़े, एक बार और दोहराएं इसको।
पेट के बल लेट रहा बाएं करवट से, पेट के भी आसन कर लेते हैं, 1-2 आसन, और फिर करेंगे दूसरे। आह, आह। कुछ भी कहो, आनंद आ रहा है। लेकिन ठीक है भैया, अब क्या करें। बात होती रहे का और योग होता रहे, दिल की बातें भी होती रहें कि हमें ये आराम मिला, ये लाभ मिला, तो इससे क्या है, पता पड़ता है कि हाँ किसी हाँ, को चर्चा आज आज चर्चा ये होती पता रहनी चाहिए, चर्चा बीच में आज ये चर्चा पता अच्छी होती है। आज ये पता पड़ा कि साइटिका का जो है कौन आसन करने से, कितने आसन देर तक करने से ही आराम होता है। कोई भी आसन करो, उसका लाभ पूरी मिलता समझ। ही है, मिलता। काका जी बिल्कुल जय भोलेनाथ की तरह जो है, आप सुन रहे हैं मुझकी, हाँ आप मुझके आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सुरेंद्र को नंबर है, तुम चिंता ना करो, तुम्हें भी क्लास लेने। हाँ, नहीं तो हार जाओगे मीना से। हाँ, अरे मीना बहन से अच्छा कोई नहीं कर सकता नया योगाचार में। तो कल से अब कह रहे हैं अब दोनों हमारा पैर पे नंबर करना। लगने वाला है, अब हम फंस गए। सुरेंद्र कह रहे हैं अब ये तीनों ही ना कंटिन्यू रिपीट होते जाएंगे, आज हाँ। कल परसों, हफ्ते में रोज इनके अल्टरनेटली करते रहेंगे। चलिए। नहीं, मेरा तो अच्छा है ही नहीं बहन जी, मेरा कहाँ अच्छा हो रहा है, मुझे मत करो रिपीट आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। आप अच्छा क्यों मान रहे हैं? आपको बहुत सुंदर हो ये रहा है। बचना चलिए। चाह रहा है, ये बचना चाह रहा है, बचना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं होगा बिल्कुल। अरे मैंने तो बढ़िया अभी कर पा सुबह रहे हैं, आपको तो बोलना भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बढ़िया। आप तो बिल्कुल। मैंने 4:30 बजे खोला, मैंने कहा देखा योगाचार किसको बनाया बहन जी ने, तो देखा तो मेरा नाम बावरिया लिखा था इटारसी। मैंने कहा कोई दूसरा होगा जी, नारायण मीना। सोनाली बहन जी ये पहली बार कर रहा है, ये किसान है और हाँ जितनी बहन आज जी, तक नहीं जाती हो, और ओम आज बहन कर जी रहे ओम। हैं। बहन जी पहली फिनिश बार है, ये सिखा बहुत ही रहा हूं मैं। वरिष्ठ योगाचार्य है सोनाली बहन जी। जी जी और बहन हाँ, तो हाँ, सब लोग आपके साथ कर रहे हैं, समझिए, देखिए अब आप। जी तो आप तो ये मानिए कि सब लोग अनभिज्ञ हैं, आप ही है समझ। हाँ। चलो इसी में भुजंग आसन कर लें। योगाहार की यही खूबसूरती है कि नए नए लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं और अपने बता रहे हैं। और रंजना जी आपका माइक बंद करो। वही कर हमेशा रही हूँ। इनका आपका बंद कर दो। हमेशा खुला रहता रमेश नेहरा जी का। आपका खुला रहता है और मुझे जरा खुला है तो बोल रहे रंजना जी बंद करो। हाँ। लगता 2-3 दिन से डांट नहीं पड़ी इन पे। ये रोज पढ़ रही, रोज। जब ही तो हंसी आ रही, रोज रोज डांट पड़ती है। अब भुजंग आसन करके अपनी गर्दन को बाएं तरफ ले जाके और दाएं पैर को देखने की कोशिश करें, सांस लेते हुए। अब दाएं तरफ।
योग तो सभी फायदेमंद है, जितने करो उतने। मैंने क्या किया, कई बार जो कई सूक्ष्म करवाते थे एक एक दो दो बार, मैं वो छोड़ देता हूँ। इसीलिए मैं पीछे फिसल गया, नहीं मीना बहन से आगे निकल जाता मैं भी। क्यों मीना बहन? निकलना ही है। मीना मीना, हाँ, मीना आप से मीना आगे आगे हो, निकलेंगे। आगे अभी भी आगे आप हो आप। आगे है नारायण भैया, आप अभी भी आगे हैं। नहीं, हम तो मीना बहन आगे करेंगे, अपन कहाँ ले रहे हैं हम। 70 साल के आगे मत करो, मीना बहन आगे रहने दो अब तो। चलो, इसी में धनुषासन कर लें। धनुरासन, थोड़ा पैर पकड़ के। मीना जी से ये पूछना है कि उनने कौन कौन से आसन करे जिससे 10 किलो 12 किलो वजन कम हो गया भाई। ये तो बड़ी बात है। वो सभी हमारे आसन थे, मीना बहन ने सब पूरे आसन करे। हमारे साथियों का वजन ही कम नहीं हो रहा। हमारे शरद भैया जी कहाँ है, इसमें है कि नहीं है? हैं? बिना आज करे जो नहीं, मौसम, बिना करे होता है क्या वजन कम? तुम्हारे जो है इलाज तुम सक्सेस नहीं हो पाए, फेल हो गए तुम। खाना एक पीना तो सर, खाना पीना बंद करना पड़ेगा, वजन कम करने के लिए खाना पीना बंद करना पड़ेगा। एक दिन शरद भैया है, बुलाओ नहीं। दाएं बाएं लड़क लें थोड़े, इससे पेट की चर्बी कम हो जाती, वजन भी घटता है इससे। इसका अनुभव तो मीना बहन जी को होगा, पक्का है। जिन, जिनकी हम बात कर रहे हैं वे सदन में है ही नहीं। कहाँ से वजन कम हो जाओ बताओ। सही कह रहे हो। चलो, अब दोनों हाथ हथेली मिलाना आगे करके, और थोड़ा विश्राम कर लें। सांस फूल गई, पसीना भी आ गया ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राणायाम की ओर ले चलना है इन्हें, 24 हो गए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बैठ जाओ। मैं तो ये सोच रहा था, मैंने कहा 1.5 घंटा पूरा कैसे करवाऊंगा मैं। घंटा करवा सकते हो, 1.5 घंटा ही बात छोड़ो। चलो, हथेलियों को आपस में मिसल के थोड़ा यूज कर लें, चेहरे पे लगा लें। चलो, भस्त्रिका करेंगे सब में, पहले भस्त्रिका कर लें, 5 मिनट भस्त्रिका कर लें। पहले स्लो स्लो स्पीड में कर लें अपन, इसके बाद मध्यम पे आ जाएंगे। अब मध्यमा में ले लें, थोड़ा तेज स्पीड में।
तेज स्पीड में दे दें आप। चलो कपाल भारती की ओर चलते हैं। कपाल भारती करेंगे। जो भी भाई बहन हनुमान चालीसा अपना होता है, इसमें अशोक भैया करवा दें आज हनुमान चालीसा। जुड़े थे? हाँ जुड़े थे। अशोक भैया है ना, ज्यादा स्पीडली होती है। हाँ स्पीड, स्लो स्पीड में करवाओ भैया, कम से कम 8 मिनट तो लग जाए। फिर भजन गा लेना, उसमें क्या दिक्कत है। भजन भी है, नहीं भजन गा लेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, राम श्री रामचंद्र जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरती में, लाए संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोर यम तारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बोला बोलो। हाँ बोलिए, बढ़ाइए। दाई भुजा सब संतन तारे, सुर नर मुन जनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। भूल गए क्या? बोलो। क्या है? शंकर स्वामी केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। चलो पुस्तक ले लेता हूँ, जाओ जाओ। अरे तो बता, लेगी निकलन किताब लेके ही करना चाहिए। और अरे कहीं कहीं बीच में बोल दिया नहीं। नहीं बोलना अशोक भैया, चिल्ला चोट चल रही है। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि को विद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते।
राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन ते समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ नित के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाही, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सदबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसं सुरभूप। सियाबल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण की जय। अयोध्या बहुत सुंदर भैया, शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी 2-3 मिनट और करेंगे कपाल भारती। भजन सुना देता हूँ, भजन भजन अभी समय है, अभी कपाल भारती अभी करो। मैं भजन सुनाता हूँ मेरे दाता के दरबार में। हाँ, सुनाओ सुनाओ। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसलिए वे दुनिया का है जगपति कहलाता। इसीलिए दुनिया का है जगपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले ना उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले ना आगे उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म ना करियो काला। उजली कर ली
उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुमको देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। ओम ओम। ओ चलो कपाल भारती को यहीं विराम देते हुए अग्निसात क्रिया कर लें। 2-3 बार अग्निसात क्रिया अच्छी फिर बंद सांस वो लेके और अच्छी बाह्य छोड़ के। बाह्य प्राणायाम लगवा दे पहले, बाह्य प्राणायाम फिर जो है अग्नि सांस, हैं? बाह्य प्राणायाम। अच्छा चलो त्रिबंध त्रिबंध लगा। तिरबंध तिरबंध कर लो, तिरबंध कर लो, बाह्य पे आराम कर लें। सांस लेके छोड़ दें अच्छी गहरी। तीनों बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालन बंद लगाएंगे। बंद को छोड़ना हो तो पहले जालंधर बंद खोलें, फिर उड्डयन बंद और फिर मूल बंद। एक बार और दोहराएं। अब अग्निसात क्रिया कर लें थोड़ा, 2 बार। अग्निसार क्रिया करो, बातें नहीं, अग्निसार क्रिया। सब लोग अग्निसार क्रिया करो, बातें नहीं करो अभी। ये अग्निसार क्रिया पहले करना चाहिए, मूल बंद, जालंधर उड्डयन बंद, वो तीनों बंद पहले लगाना चाहिए। इसका क्या नियम है? तीनों बंद पहले, अग्निसार बाद में। जिसको आप नौली ओके। क्रिया कहते हैं उसको अग्निसार है वो, ठीक है। जी 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 जी। चलो अब अनुलोम विलोम की तरफ आ जाते हैं। अनुलोम विलोम करेंगे। कितना बजे अभी? 40 हो गया, 40 हो गया है, 41 हो गया है। हाँ चलो 7-8 मिनट कर लें अनुलोम विलोम। 10 मिनट। 10 मिनट कर लें। 45 हो गए, सही कह रहे हो। अनुलोम विलोम में भजन सुना दें अपनी प्रणाली बहन हो, या अपनी रंजना बहन ही सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल। आज थोड़ी गड़बड़ी है, स्कूल जाना है जल्दी। हाँ। ओम भैया ओम। अच्छा अच्छा अच्छा। शनिवार की छुट्टी नहीं है? हाँ। नहीं नहीं, स्कूल होता है। चलो आज मैं ही सुनाऊं भजन, अनुलोम विलोम करते रहो। स्कूल की छुट्टी नहीं रहती।
रंजना बहन कल जोशी बहन का रखना है ना? जोशी बहन का लेक्चर कल रखना है ना नहीं सुभाषित नहीं पर? नहीं नहीं हाँ मैं बताऊंगी आगे। हाँ, उनको बताया है ना पहले से, वो कहना होगा। हाँ हाँ, मगर अभी थोड़ा सा उनके लिए वेट है। मैं उनको बताऊंगी थोड़ा, ठीक है? अब कल के लिए है, देखती हूँ, मैं आपको फोन करती हूँ। ओके ओके। चलो हम आत्मवाणी सुनते हैं पहले, अलग अलग है उसको। ज्यों शीप की चांदी लुभाती, शीप के जाने बिना, त्यों ही विषय सुख कर लगे हैं आत्मा को पहचाने बिना। आज अमर आत्मा जान कर जो आत्म में तल्लीन हो, सब रस बिरस लगते उसे जैसे भला फिर दीन हो, कैसे भला फिर दीन हो। सुंदर परम आनंद घन निज आत्मा को नहीं जानता, आसक्त होकर भोग में सो मूल हो सुख मानता। जो सिंधु में से लहर जिसमें विश्व उपजे लीन हो, मैं हूं वही जो मानता, कैसे भला फिर दीन हो, कैसे भला फिर दीन हो। सब प्राणियों में आपको, सब प्राणियों में को आप में, जो प्रज्ञा मुनि है जानता, कैसे फंसे फिर पाप में। अक्षय सुधा के पान में जिस संत का मन लीन हो, क्यों काम बस सो हो विकल, कैसे भला फिर दीन हो। है काम बैरी ज्ञान का बलवान के बल को हरे, नर धीर ऐसा जान कर क्यों भोग की इच्छा करे। जो आज है कल ना रहे, प्रत्येक क्षण की क्षीण हो, ऐसे विनश्वर भोग में कैसे भला फिर दीन हो। तत्वज्ञ विषय ना भोगता, ना खेद मन में मानता, निज आत्म केवल देखता, सुख दुख सम में जानता। करता बहुआ भी नहीं करे, करता हुआ भी नहीं करे, सा शरीर भी तनहीन हो, निंदा प्रशंसा समझ से कैसे भला फिर दीन हो। निंदा प्रशंसा समझ से कैसे भला फिर दीन हो। सब विश्व माया मात्र है, ऐसा जिसे विश्वास है, सब विश्व माया मात्र है, ऐसा जिसे विश्वास है। सो मृत्यु सन्मुख देख कर लाता न मन में त्रास है, नहीं आस जीने की जिसे और त्रास मरने की ना हो तृप्त अपने आप में कैसे भला फिर दीन हो तृप्त अपने आप में कैसे भला फिर दीन हो। नहीं ग्राह्य कुछ नहीं त्याज कुछ, अच्छा बुरा नहीं है कहीं, यह विश्व है सब कल्पना, बनता बिगड़ता कुछ नहीं। ऐसा जिसे विश्वास हुआ क्यों अन्य के स्वाधीन हो, संतुष्ट नर निर्द्वंद सो कैसे भला फिर दीन हो। संतुष्ट नर निर्द्वंद सो कैसे भला फिर दीन हो। श्रुति संत सब ही कह रहे, ब्रह्मादि गुरु सिखला रहे, श्रुति संत सब ही कह रहे, ब्रह्मादि गुरु सिखला रहे। श्री कृष्ण भी बतला रहे, सुख आदि मुनि दिखला रहे। सुख सिंधु अपने पास है, सुख सिंधु जल ही मीन हो, सुख सिंधु अपने पास है, सुख सिंधु जल की मीन हो। भोला लगा डुबकी सदा, मत हो दुखी मत दीन हो, भोला लगा डुबकी सदा, मत दीन हो मत हीन हो। ओम।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नवोदय भक्ति सुना दूं? हाँ तो आप भी सुनिएगा नवदा जी जी भक्ति। जी 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 सुनाइए सुनाइए। नवदा भगति कहूँ तहि पाही, सावधान सुनु धर मन माही। में भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तजिगान। वाह 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 वाह। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतन सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जंग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सबो सन छलहीना, मम भरोस हित हरस न दीना। नव महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ओ ये नवदा भक्ति और महाराज जी ने कहा है कि सबको याद है। अभी अर्थ जो समझा दो, अर्थ 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 दादा, अर्थ हो तो। अर्थ तो सभी उसमें बिल्कुल सरल ही है कि प्रथम भगति, संतों की संगति करना चाहिए। एक मिनट, रामायण जी को लेके बैठे, जब पूरे अर्थ अपने समझ में आया सही तरीके से तो। नहीं देखिए उसमें लिखा है प्रथम भगत संतन का, प्रथम भक्ति संतों की संगति करना चाहिए। भाई साहब आप बोलते जाइए, मैं अनुवाद बताता हूँ। हाँ बोलते सही सही डॉक्टर साहब करेंगे। आप एक एक मंत्र बोलो भैया यादव जी, और वो अनुवाद करते जाएंगे। अभी समय है 5 मिनट अपने पास। हम भगत संतन कर संगा, दूसरा रत्मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति हम भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति में हम संतों की संगति करें। जो भी संत हो, जो ईश्वर का जाप करते हो, सद्वचन सुनाते हो, ऐसे संतों की सेवा करें। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग। तो दूसरी भक्ति में मेरी कथा और प्रसंग को आप चिंतन करें, उनके बारे में कहें, उसके बारे में लोगों को बताएं, अपने जीवन में उसको उतारें। तो ये दूसरी भक्ति भगवान ने कही है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। अपने गुरुजनों की सेवा, गुरु मतलब जहां से हमें ज्ञान मिले, ऐसे गुरुजनों की सेवा करना है। अपने गुरुजनों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति भगवान जी ने कही है। चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। चौथी भक्ति में भगवान कहते हैं कि जो मेरे गुण हैं उनको कपट तज कर, मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर आप बिना द्वेष के अगर भगवत भक्ति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो ये चौथी भक्ति कही है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशन। मंत्र जाप,
मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास के साथ कि ये परम पिता परमेश्वर में, भगवान में मेरा दृढ़ विश्वास है, ये मन पूर्वक प्रेम के द्वारा, प्रेम से, दृढ़ इच्छा शक्ति से भगवान के मंत्रों का जाप करना, यही पंचम भक्ति कही गई है। छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवें में भगवान कहते हैं कि निरंतर हमको धर्म के कार्यों में रहना है, उसमें रत रहना है, ऐसे कार्यों में जिसमें कि धर्म का हो। हम हर तरह के जो हमारे कर्म है वो धर्म के अनुसार आचरण करें, तो ये छठवीं भक्ति भगवान ने कही है। सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। सातवें में भगवान जी कहते हैं कि संतों को आप मुझसे अधिक देखो और पूरे संसार को मेरे जैसा देखो, पूरे संसार को मेरे, ये मानो कि कण कण में भगवान बसे हैं, जो भी आपके आसपास है वो सब ईश्वरमय है, और संत जो है वो ईश्वर से अधिक पूजनीय है, उनकी आराधना करो, ऐसा भगवान जी कहते हैं। आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखा परदोषा। आठवीं भक्ति में भगवान कहते हैं कि लाभ और हानि को एक समान देखें, और ये मुनि जनों को आती है, ये जो लाभ और हानि को एक स्थिति में देखना, समभाव से देखना, और सपने में भी हम दूसरों के दोषों को ना देखें, तो ये आठवीं भक्ति है। नवम सरल सन छल नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस हित हर्ष न दीना। निश्चल निश्चल भरोसे निश्चल। क्या? नवम सरल सब निश्चल, उसमें सन छल हीना लिखा है, निश्चल हीना है। मम भरोस हित हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति में भगवान ये कहते हैं कि सरल सज्जन और वो ईश्वर के ध्यान में मन लगा हो उसका, और वो इसमें नौवीं भक्ति में भगवान ये कहते हैं कि नारी पुरुष का उसमें भेद ना हो, जो भी आए उसको एक जैसा देखे, कि आत्म स्वरूप में देखे। वो अंतिम लक्ष्य, अंतिम भक्ति है, अंतिम स्तर है हमारे जीवन का, और ये योगी जनों को प्राप्त होता है कि कौन आया कौन गया, हाँ उस भाव से कहते जरूर हैं, पर उनके बीच में जो अंतर है वो नहीं आता है। तो ये अंतिम भगवान की जो भक्ति का अंतिम लक्ष्य है नौदा भक्ति में, कि जब आपको स्त्री पुरुष में भेद ना हो, कोई भी आया हो उसको एक समान व्यवहार करें, तो ये नौवीं भक्ति भगवान ने कही है। जी, नौवीं भक्ति में आप जो भी अर्थ बताइए। नौ मोह ये तो जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, और फिर अंत में कहा है सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भगत जड़ तोरे। ये भगवान कहते हैं कि वो जो है वो मेरे सबसे प्रिय हैं, जो इस प्रकार नौ भक्ति में डूबे रहते हैं, वो मेरे से मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद अशोक भैया, आपका आपने जो है इस ओर ध्यान आकर्षित किया, और आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम। जी गुरु जी। चलो अब उज्जाई प्राणायाम कर लें।
विराम भी कर लेंगे, थोड़ा विराम भी कर लें। हाथों को मसलते हुए अपनी आंखों पे, चेहरे पर घुमा लें। चलो सिंह बन जाते हो, सब बन जाओ सिंह। सिंहासन करके और हास्यासन करके। विनायक काका जी आज भजन सुनाने के लिए तैयार थे, अब कल सुनेंगे इनके। लगता है छिंदवाड़ा में बहुत ठंड है। ठंड है। चलो ताली, हाथ शासन करेंगे अपन ताली बजाते हुए, ओम ओम का उच्चारण करते हुए, और आखिरी में हाथ शासन करेंगे। ओम 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 रेखा जी ने बोले संगठन करेंगे रेखा जी, लेकिन कर रहे हो आप तो मुस्कुरा रहे हैं यार, हमको जोर से बाजू वाले भी आ जाए। लगता है कोई है नहीं घर में, जैसे लग रहा है डॉक्टर साहब के यहाँ कोई है नहीं घर में। क्या हुआ? कल रंजना जी बहुत डांट रही थी मेरे को, बहुत बात करते, और आज फिर शुरू हो गई बात, तो मेरे को तो उसी समय हंसी आ गई। अब उनके मन में क्या चल रहा वो मैं जान रहा। चलो यही पे हंस लो। जो अभी है नहीं, शायद कहीं चली गई है। हाँ नहीं, वो गई ना, क्लास है उनकी, गई थी, बोल के गई वो तो। हाँ जी। चलो शांति पाठ करेंगे और उसके बाद समापन। सभी बहन भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल जी, हर कृष्ण नेशनल फोरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति। आज का योग करवाया और आपने मुझे मौका दिया, पहली बार मैंने योग किया,
और जो भी गलती हुई हो उनके लिए मैं क्षमा जोरदार प्रार्थी तालियों हूँ से सभी अभिनंदन हो जाए आज के हमारे योगाचार्य जी का। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अतिशय सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर, अद्भुत। अति सुंदर, अति सुंदर, आनंद आ गया साहब। बहुत बढ़िया, नए बहुत योग बढ़िया। अरे रंजना नए जी, योग शिक्षक मिल गए हैं आज, नए योग शिक्षक मिल गए आज, बिल्कुल बढ़िया, बहुत जबरदस्त। मिष्टी अरे मिष्टी ये आप सब मिष्टी, लोगों का खूब छान, बड़ापन है। खूब छान, खूब छान, खूब भालो, खूब छान, खूब खूब छान। भालो। खूब छान खूब छान कौन बालो, कौन बालो, ভালো আছে ভালো আছে बाले बाले। खूब छान, खूब सुंदर, सच में आदरणीय नारायण मीना जी भाई साहब, आपने बहुत बढ़िया लिया। आप अपने आप को कोई भी अपने आप को कम मत मानिए, क्योंकि क्या है, सबके अंदर सब गुण रहते हैं, मगर सब मंच पर आने पर सब दिखाई देता है। तो ये हमारा योगार मंच है ऐसे कि यहाँ पर आते ही बिल्कुल अपने आप सब कुछ बोलने लगते हैं। तो इसीलिए इस योगाहार कार्यक्रम का ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही घर में करते रहते हैं, मगर जब स्टेज पर बैठते हैं तो थोड़ा सा हिचक आ जाती है कि हम क्या करें। मगर देखिए, आज पहली बार बिल्कुल आपने निसंकोच, बिल्कुल कोई भी मन में नहीं था आपके, कुछ भी नहीं था कि मुझे ये आएगा नहीं आएगा, मगर देखिए आज आप बिल्कुल किसी ने कुछ बता न करके फिर भी आपने बढ़िया योग करवाया। जैसे कि हालांकि योग शिक्षक को भी आप दूर कर सकते हैं, इस तरह से आज आपने योग करवाया। तो इसीलिए आज को आपको बहुत बहुत शुभकामना। और ऐसे ही अब नए योग शिक्षक मिल चुके हैं योगार मंच पर, तो बढ़िया, आपका ये बहुत तो बहुत आपका धन्यवाद। आपका बड़ापन है दीदी, आपका रंजा बहन, आपका आपकी आपका संबल और दादू का और यादव जी का, आप सभी का जो इसलिए था ना, वो उससे हिम्मत मुझे बनी रही। मैंने चलो ये तीन तो हमारे बैठे हैं वरिष्ठ योगाचार, मैंने नाम देखा, इसीलिए मैं कहता हूं मैंने नाम देखा और मैं आज 4 बजे जग गया। मैंने कहा आज नारायण मीना जी कराएंगे, क्या खुशी है, मुझे तो भयंकर खुशी भैया है। अभी तो मीना युग चल रहा है, कल भी मीना जी थे, आज भी मीना जी हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। कल भी मीना ही जी है, कल भी नहीं नहीं, कल सॉरी सुरेंद्र भैया है, कल सुरेंद्र भैया है। तो चलिए, अब इसी तरह योग के इस सत्र को अब यहीं पर विराम देते हैं। और कोई कहीं पर मत जाइए, सब अपने अपने आप पर में योग करते रहेंगे, अनुलोम विलोम करे या प्राणायाम करे या सूक्ष्म व्यायाम करते रहे। और डॉक्टर संतोष चौहान सर को हमें सुनना है।